वेलकम टू पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा। पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है और मैं बात करूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है लेकिन उसकी अब वॉइस क्लियर नहीं है, तो इस वजह से मुझे दोबारा डालना पड़ रहा है। तो मैं देख लेता हूँ 26 की फर्स्ट शिफ्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और साथ में मैं बताऊँगा कि मेरे स्कोर क्या है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, है ना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन जो सब लोग बता रहे हैं, कोई ऐसे कुछ बॉक्स वगैरह में था कि ये सही होना चाहिए, इस पे ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल नहीं होगा। आप जब वो इमेज आप देखोगे तो पूरी इमेज जो बनी हुई है, जिसको कॉर्नर में आप लोग ले करके ऐसे जा रहे हो, है ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे वहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल यही सेफ मिलेगा। जो ऐसे इसमें बना हुआ है ऐसे करके समथिंग, है ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये और ये बिल्कुल यही बना हुआ है। इस पर ऑब्जेक्शन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, 100 रुपये अपना खर्च कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा रीजनिंग का एक एग्नोस वाला है, उसको लोग कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। एक मिनट, 2 ऑप्शन नहीं सही है, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्यों। एग्नोस और क्रेनियम है शायद, अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और इसका दिया हुआ है क्या, एग्नोस्क्रीनियम का अगर मुझे याद है तो पॉइजनस करके, मैं अगर क्वेश्चन याद कर पा रहा हूँ तो पॉइजनस स्पाइडर, और फिर ऐसे ही करके आगे डेलानो डेलानो क्रेनियम है, ठीक, जिसका आगे कुछ दिया हुआ है पॉइजनस स्नैक। ध्यान दो, डेलानो क्रेनियम का क्या है, पॉइजनस स्नैक। अब ज़रा देख लो 1 मिनट के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्नोस क्रेनियम, डेलानो क्रेनियम, यहाँ से निकालते हो आप क्या, एक और आगे पढ़ोगे तो उसका एग्नोस का स्पाइडर, ये आप सब लोग निकाल पा रहे होंगे, लेकिन ज़रा ध्यान देना, स्पाइडर यहाँ लास्ट में है, एग्नोस का पहले है, एग्नोस क्रेनियम पॉइजनस स्पाइडर, और यहाँ की क्रेनियम क्रेनियम से निकाले थे पॉइजनस। तो ध्यान दो, जो ये लेटर हो रहा है जिसको 2 पार्ट में काट रहे हो, बांट रहे हो, एग्नोस क्रेनियम, तो ये एग्नोस और क्रेनियम अलग कर रहे हो। एग्नोस का रिलेशन स्पाइडर में है, जो कि दूसरा वाला जो ये वर्ड बन रहा है इसके लास्ट वाले स्टेटमेंट से। तो ये यही मामला तुम्हारा, वो 2 ऑप्शन जब बनाते हो ना, तो 2 ऑप्शन जो नहीं मिलते हैं उसमें एक जगह एग्नोस पीछे हो जाता है और एक जगह एग्नोस आगे हो जाता है, और तुम्हें निकालना क्या है, ब्लैक विडो स्पाइडर का। अब स्पाइडर सबसे लास्ट में है तो वो वहीं पे स्पाइडर सबसे लास्ट में होगा जहाँ एग्नोस से सबसे पहले शुरू होगा। तो 2 ऑप्शन जो आपके फंसे हुए थे उसमें एग्नोस सबसे पहले जहाँ शुरू हुआ था वही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी देख लो ना, डेलाइनो का पॉइजनस निकालते हो तो क्रेनियम का पॉइजनस निकालते हो तो इधर क्रेनियम लास्ट में है तो इधर पॉइजनस पहले आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये पॉइजनस स्नैक और डेलाइनो का स्नैक बनता है तो डेलाइनो लास्ट में स्नैक के साथ जुड़ जाता है। तो ये चीज़ समझना। और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो महिला वाला गलत है और क्या बोलते हैं ट्रेन वाला गलत है। भैया आप अभी और पढ़िए, है ना, अच्छे से पढ़िए, ये दोनों गलत नहीं है, ये भी सही है। अब आगे चलते हैं। एक वो सतत विकास प्रक्रिया के बारे में बोल रहे हैं, सतत समय ऐसे समथिंग था, सीखना एक सतत प्रक्रिया है शायद। अब लगा दो, आपकी मर्जी, मुझे नहीं लग रहा कुछ करेगा आयोग, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी सुन ले, पर मुझे तो वो सही लग रहा है। अब आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी पे 0 सही है, मतलब गलत है, कोई गलत नहीं है हिंदी में, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो कार्यालय पत्र, जो भी आपका था पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है उसमें। जीएस में आ जाते हैं। जीएस में इसे लग रहा है कि जैसे जीएसओ ही पूरा खराब हो गया है, पूरा एकदम सब गलत हो गया है। जेरोफाइट कुछ नहीं होगा, डाल के देख लीजिए शायद आपका मन। और जेरोफाइट के अलावा मेटामार्फिक होना कुछ नहीं चाहिए, पर उसकी वर्डिंग ऐसे है कि लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, तो कन्फ्यूजन की वजह से आप चाहें तो डाल लें, पर मुझे नहीं विश्वास है कि इस पर भी कुछ होगा, पर आप डाल लें अगर आपका गलत है तो। 2 हो गए। अब मैं बताता हूँ होगा किस पे, 1 मिनट देख लो, होगा किस पे।
पहला है मगध वाला। इस पे ना 2-3 लोग भी डाल देंगे तो फुल नंबर मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि मगध वाला कहाँ से आ गया भैया। मगध वाला है, उसमें दिया है 6 to 14 सेंचुरी, 6 to 14 सेंचुरी, अब इतना दिया है। और मगध पीरियड था 6th to 4th BCE, ध्यान देना BCE ये था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व था, और ये 6ठी से 14वीं सेंचुरी पहुंचा दिए। कहाँ पहुंचा दिए? तुगलक, गुलाम, खिलजी, इन लोगों के पास पहुंचा दिए। हर्षवर्धन, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, और फिर बीच में आ जाओ जितने पाल, गुर्जर, प्रतिहार, सब सब इसी में आ गए। ये मगध के साथ खिलवाड़ किए हैं। तो पहला ये फिर फिक्स है, 2-4-6 लोग भी मार दोगे, मतलब जितने लोगों का गलत है वो मार देना भैया, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोगों ने सही कर दिया। तो इसका एक ही लॉजिक समझ में आता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट इस सेंस में कि भैया हम रिस्क ले रहे हैं, आयोग यही सही करेगा, या तो क्वेश्चन में सही से नहीं पढ़ा और मार के चले आए भैया यही मगध, मगध हर जगह पावरफुल होता था तो मगध ही होगा आंसर। तो मगध ही पावरफुल था 16 महाजनपदों में, तो मगध पावरफुल है इसलिए मारो। क्वेश्चन अगर पढ़े होते कायदे से तो शायद कंफ्यूज हो जाते, छोड़ना उचित समझते या मगध को ही टिक मारते। ठीक, ये हो गया। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है ब्लिट्ज, मार देना। ऑफिशियल फिडे की साइट से ले लेना डाटा, और वहाँ पे आपको मिलेगा फिडे फिडे की साइट पे ब्लिट्ज मिल जाएगी चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप होती है, तो ये चेस के लिए भी होती है, और ये चेस की चैम्पियनशिप है। और दूसरा भैया अमेरिकन फुटबॉल क्यों दिया है? अरे यार ब्लिट्ज जो है ना, एग्जैक्टली अमेरिकन फुटबॉल के लिए ही यूज होता था। उसमें एक तरकीब होती है खेल के समय, कैसे बच के निकलना है, कैसे क्या करना है, ये ब्लिट्ज होता है। तो मेन तो यही है। अगर अगर ये सी साइड का क्वेश्चन होता, जैसे अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना, सब लोग करो स्टेशन के पास जाएंगे, तो सी साइड में पहले क्वेश्चन कैसे आता था, 4 ऑप्शन होते थे। एक में 1 नंबर मिलता था, एक में 2 नंबर मिलता था, एक में 3 मिलता था, एक में 4 नंबर मिलता था। 4 नंबर के क्वेश्चन होते थे। ये 2013 के पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये सी साइड का पैटर्न होता था। तो अभी होता क्या है कि जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन मारता था उसको 4 नंबर मिलते थे। मतलब सही ऑप्शन तो थे, लेकिन जो क्लोजेस्ट ऑप्शन थे उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते थे। तो ये पैटर्न है। तो अब आपके पास 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम वहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे, या खुद दौड़ पड़ेंगे ट्रेन की तरफ। तो इस वजह से उसमें सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि चुपचाप अपना चुपचाप जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन मारना है। तो इस वजह से तो ब्लिट्ज वाले में 2 ऑप्शन सही हैं, और 2 ऑप्शन सही होने का मतलब हो गया कि एक अमेरिकन फुटबॉल और दूसरा चेस। अब ऐसे में तो आयोग को FM दे देना चाहिए, पर आयोग अगर मूड में आ गया कि हमें सबसे क्लोज ऑप्शन चूज करना है सी साइड की तरीके से, तो वो अमेरिकन फुटबॉल को ही सही मान लेगा। लेकिन डरो नहीं, आयोग बहुत विवाद से बचता है। इतना स्किलफुल आयोग नहीं है ना, इतना पावरफुल है कि वो स्टैंड ले लेगा, FM मिलेगा। तो ये इस पे कर देना। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा है भैया कॉल ऑफ। इसको पूरा ऑफ लिखना चाहिए था, नहीं लिखे। चलो यहाँ मान लिया, मान नहीं लूँगा यार, मानूंगा नहीं, लेकिन तब भी मैं मान लेता हूँ। तो एक इशू ये इंग्लिश मीडियम के साथ आ गया। ये भी बोल देते ना कि इंग्लिश में हमने सही लिखा, तो यहाँ भी नहीं सही लिखा, और हिंदी में तो आह्वान लिख दिया। बताओ, हिंदी में आह्वान लिख दिया। जिसको अंत बोलते हैं उसको आह्वान लिख दिया। जिसको बोलते हैं कि भैया फिनिश पॉइंट दे रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उसको ये बोल रहे हैं नहीं बुला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कर देना, ये पूरी सही है। इसके अतिरिक्त आयोग जाने, मुझे लगता है स्टूडेंट ना कर डालेंगे तब भी सही नहीं करा पाएंगे। तो यही 3 क्वेश्चन मुझे लग रहा है जीएस के। अब पता नहीं कौन कौन मार्केट में चल रहा है 26 की भैया 1 सितंबर 5-5 6-6 क्वेश्चन गलत है। वो रीजनिंग का 2 ले लिए होंगे ना, 3, यही बत्ती होगी। तो ये ऐसा ही सिस्टम नहीं होगा। अब मेरे स्कोर क्या बन रहे हैं मैं बता देता हूँ। इसकी मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम देने जाता हूँ, उसका पैटर्न देखने के लिए। हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराऊंगा, ये अभी से मैं बोल रहा हूँ। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे बन रहे हैं 207। हमारा इससे मतलब नहीं है, फिर भी इतनी जानकारी है 3 नौकरियाँ छोड़ने के बाद 4 की, चौथी हो जाएगी अगर लेखपाल डी भी छोड़ दिया तो। ठीक।
छोड़ दिया मतलब छोड़ दूंगा, पर अभी क्या है कि मेरे नंबर जो बन रहे हैं वो 79 है और EWS है। तो EWS 79 पे अगर सिलेक्शन हुआ रहेगा किसी बच्चे का तो समझ लूँगा मैं मेरी चौथी छूटी और मैं DB छोड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा वनडे एग्जाम को, थोड़ी सी स्ट्रेटजी कैसे उसको डील करते हैं क्वेश्चन को। पढ़ाई ये सब कुछ मैटर नहीं करती है, पढ़ाई मैटर करती है तो बहुत लोग किताबें पढ़ पढ़ करके अब तक सेलेक्ट हो गए होते, और ना ही मैं इतना पढ़ाई करता हूँ। तो 207 बन रहे हैं ये मेरे। हिंदी में मेरे 42 बन रहे हैं, GS में 36, वो सॉरी रीजनिंग में 36 बन रहे हैं, और GS में 25.5 ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसी को जोड़ लेना भैया, 207 आ जाएगा। अगर ये आयोग कुछ अच्छा कर देता है तो हो सकता है 213 तक पहुंच जाए, जो अभी तक के 2 क्वेश्चन में है। और रीजनिंग तो सही नहीं करा पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ 213 मैक्सिमम पहुंच सकता है, और 213 ही है। अब देखो क्या होता है, होगा होगा। और मेरे अब कट ऑफ क्या होगी, अब इन लोग यही बोलोगे तो कट ऑफ मैं बता देता हूँ, बताया पहले भी हूँ। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कम हो जाएगा 26 की फर्स्ट शिफ्ट में। मुझे ऐसा लगता है 4 नंबर बढ़ जाएंगे, 5 या 6। तो अभी जितने पे हैं लोग उसमें 5-6 नंबर जोड़ भी सकते हैं कुछ लोग। तो जनरल 103 प्लस क्वेश्चन बड़े आराम से। मेरा 207 बन रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्यून है। OBC ये जाएंगे भैया 101 से 102 प्लस क्वेश्चन। SC 90 से प्लस क्वेश्चन, 90 से 93। ST 88 प्लस क्वेश्चन। और ये हो गए। और आपको मिलेंगे फीमेल का मैं बता देता हूँ, ये रहेंगे 98 प्लस क्वेश्चन। इतने पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, डन है मेरी तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।